अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने अमेरिका का जो गुरूर तोड़ा है ना भाई साहब, आज के बाद अमेरिका कभी भी ईरान को ऊंची आंखों से नहीं देख पाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़कर आपकी ईरान ने क्या प्रूव कर दिया है, और इसकी वजह से आपका अमेरिका क्यों मिडिल ईस्ट के अंदर पूरा का पूरा अंधा हो चुका है। अरे अंधा का मतलब वो मिसाइलें रख कर भी मिसाइलें अब दाग नहीं सकता, क्योंकि उसका रडार ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया जा चुका है। आइए देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आपका अमेरिका अब ईरान के खिलाफ हो रहे जंग के अंदर भाई साहब सब कुछ समर्पण करने वाला है कि भैया अब हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि गुरूर को ही तोड़ दिया जा चुका है। हाल फिलहाल अभी किसके बीच युद्ध हो रहा है भाई साहब? किसी और के नहीं, बल्कि यहाँ पर इजराइल और अमेरिका एक साथ हैं और ईरान अकेले लड़ रहा है। यहाँ पर ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बमबारी की जाती है, स्कूल को तोड़ फोड़ दिया जाता है, 150 से ज़्यादा बच्चियों को मार दिया जाता है, सैनिकों को मार दिया जाता है, खैमेनाई यहाँ के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है। तब तक ट्रंप तो काफ़ी खुश था कि भाई साहब हम तो जीत रहे हैं, जैसा था वैसा हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी मिसाइलें और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से ईरान कुछ नहीं कर पाता है। तब ईरान बैठकर प्लानिंग बनाता है, और प्लानिंग बनाने के बाद वो सोचता है कि अमेरिका और इजराइल को इस तरीके से नहीं मारा जा सकता। अमेरिका और इजराइल को मारना है तो सबसे पहले उनके रडार और उनके जो मिसाइल ठिकाने हैं उसको खत्म कर डालिए, जिसकी वजह से फिर अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका ईरान से बहुत दूर है। लेकिन अमेरिका ने पूरे दुनिया में लगभग 80 देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं। उसी के साथ साथ 750 से ज्यादा उसने अपने सैन्य अड्डे अलग अलग देशों के अंदर बनाकर रखे हैं। मतलब 80 देशों के अंदर किसी एक देश के अंदर 2-3 सैन्य अड्डे, कहीं 3-4 सैन्य अड्डे ऐसे बनाकर रखे हैं। ईरान के आसपास इसने सैन्य अड्डे इसलिए ज्यादा बनाकर रखे हैं कि इसको पता था कि भविष्य में कभी न कभी इससे लड़ना पड़ेगा, तो इसके किनारे किनारे सैन्य अड्डे पहले से बना लो। और वहां पर काफी खतरनाक उसने बैटरी सिस्टम रख रखे थे और काफी बड़े बड़े उसने रडार सिस्टम रख रखे थे, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से निगरानी रख पाता था कि ईरान अभी क्या कर रहा है, कौन सी मिसाइल लॉन्च कर रहा है। देखो यार, अमेरिका इतना आगे है ना कि पूरी दुनिया में अगर कोई परमाणु बम टेस्ट भी करेगा या फिर कोई मिसाइल भी लॉन्च करेगा ना, तो सबसे पहले अमेरिका को पता चलता है, क्योंकि मिसाइल से जो पीछे आग निकलती है, जो एनर्जी निकलती है ना, उस एनर्जी को आपका अमेरिका तुरंत ही उसका जो भी सिस्टम लगा है रडार सिस्टम वो तुरंत पकड़ लेता है। पूरे दुनिया में कहीं भी, केवल ईरान नहीं, कहीं भी अगर मिसाइल लॉन्च हो रही है तो सबसे पहले पता चल जाता है आपके अमेरिका को। लेकिन अगर उसी रडार को उड़ा दिया जाए तो तब तो अंधा हो जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है आपके ईरान ने पहले इनके रडार को उड़ाया, इनके मिसाइल उसाइल को उड़ाया, फिर उसके बाद इनको उड़ा रहा है। यहां पर आप देखोगे तो ईरान ने हाल ही में जॉर्डन में तैनात अमेरिका का जो अत्यंत जो उन्नत वाला एक रडार सिस्टम है उसको उड़ा दिया। उसका नाम क्या था? थाड था। अरे वो 3 वाला थाड नहीं, थाड नाम था, THAAD, थाड। इसको आप फुल फॉर्म में कह सकते हो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसका नाम पूरा का पूरा ये था, और ये जो पूरा का पूरा रडार सिस्टम था इसको नष्ट कर दिया जा चुका है। क्या यही रडार सिस्टम है? अरे नहीं यार, देखो इसे बैटरी कहा जाता है। बैटरी का मतलब ये एक ट्यूब, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी है। इसमें टोटल 8 मिसाइलें लगती हैं, क्योंकि 8 ट्यूब लगे रहते हैं, उसमें एक एक मिसाइलें फिट रहती हैं। अब ये तो मिसाइल लॉन्चर है, भैया मिसाइल लॉन्च कर देगा, लेकिन इसके लिए एक ठो रडार रखा जाता है। उस रडार का नाम थाड रडार था। ये मिसाइल रह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी अगर रडार ही ना हो। भाई साहब, आप कितने भी मजबूत हो लेकिन अंधे हो तो किसी को मार थोड़ी ना पाओगे। वैसे ही ये मिसाइल रह कर भी अब अंधी हो चुकी है कि इसके रडार को ही खत्म कर दिया जा चुका है। इस मिसाइल को किसको टारगेट बनाना है, कहां जाकर किसको मारना है, जब रडार ही नहीं है तो बताएगा कौन? तो इस वजह से आपके ईरान ने इनके रडार को खत्म करना चालू किया, तो ये मिसाइल रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। अरे एक अंधा आदमी कितना भी पावरफुल हो, लेकिन कहीं कोई आग पीछे से घुसा मार दिया, कोई आगे से मार दिया, वो समझ ही नहीं पाएगा। वैसे ये मिसाइल भी हो चुकी है, इसका रडार खत्म, तो मिसाइल कहां जाकर मारेगी किसी को कुछ नहीं पता, सही निशाना ही नहीं लगा पाएगी। तो ये रहकर भी अंधी हो चुकी है। यही ईरान आपका कर रहा है। लगभग $300 मिलियन, 2,500 करोड़ का इनका रडार सिस्टम था, उसको केवल मात्र कुछ लाख के ड्रोन से मार गिराया भाई साहब। फिर उसके बाद अगर देखोगे, इस रडार को तबाह करने से अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जो मिसाइल रक्षा क्षमता था उसको बड़ा झटका लग चुका है।
जिसकी वजह से अब ये ईरान के ऊपर उतनी तगड़ी निगरानी नहीं रख पाएगा जितनी तगड़ी अभी तक रखा करता था। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं, आप जानकर हैरान हो जाओगे कितना खतरनाक है अभी जब आप जानोगे। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका लक्ष्य जो रहता है ये ANTPY2 रडार था, जो इसमें रडार लगा रहता है, जो थर्ड सिस्टम का मुख्य मतलब हिस्सा था। उस रडार का नाम ये था। इस नाम को याद रखिए क्योंकि ये अभी आगे काम आएगा। अगर आप देखोगे इसका लोकेशन, तो मुख्य इसका लोकेशन जॉर्डन के अंदर था। मुफाका साइट एयरबेस था, वहां पर यह स्थित था। अगर डैमेज की बात करें तो लगभग $300 मिलियन का ये रडार सिस्टम था, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और 2500 करोड़ का रडार सिस्टम था। अगर आप देखोगे इससे असर क्या होगा, यह हमला अमेरिका और सहयोगियों के लिए एक बहुत बड़ा एक रणनीतिक नुकसान माना जा रहा है, जिसकी वजह से अगर ये रडार ना रहा तो ये लोग रहकर भी वहां पर अंधे हो जाएंगे, क्योंकि रडार सिस्टम की वजह से पूरी की पूरी निगरानी रखी जाती है। ये देखो, इसमें 1 ट्यूब है, 2 ट्यूब है, 3 ट्यूब है, 4 ट्यूब है। 4 ट्यूब है, इसमें एक एक मिसाइलें भरी रहती हैं। इसके इस तरफ भी मतलब उधर आगे 4 ट्यूब ऐसे लगे होंगे, टोटल 8 ट्यूब लगी रहती है। ये जैसे S-400 काम करता है वैसे ये भी काम करता है, लेकिन इसका एक घाटा ये है कि हल्का सा 90 डिग्री से झुका हुआ रहता है। अगर आपको उस तरफ मार करना है, उस तरफ, तो आपको उस तरफ झुका कर रखना पड़ेगा। आपको इस तरफ मार करना है तो इस तरफ झुका कर रखना पड़ेगा। तो ऐसे कम से कम 3-4 ठो एक ही जगह लगाए जाते हैं कि एक कम इधर किया जाता है, एक कम उधर, एक कम उधर, एक कम उधर। किधर अटैक करना पड़ जाए किसी को नहीं पता। जैसा अगर इसका मुंह उस तरफ किया गया ना अंदर की ओर, तो उसी तरफ वो मार करेगा। इसका एक घाटा ये है कि एक ही तरफ मार कर सकता है। S-400 जो रहता है वो ऐसे 90 डिग्री रहता है, ऐसे खड़े रहता है। तो निकलने के बाद उसे आप डिसाइड कर सकते हो कि इसके मिसाइल को इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, उधर। तो S-400 इससे ज़्यादा खतरनाक है, जो कि भारत के पास है, लेकिन इसका रडार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, इस वजह से ये खतरनाक माना जाता है। अब देखा जाए तो अभी हमला जो 28 फरवरी को चालू हुआ था ईरान के अंदर, तो उसमें ईरान शुरुआत में खूब मार खाया। ईरान समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार हमारे साथ हुआ क्या। वहाँ के लोग ये कहते रहे कि हम अमेरिका से बात कर रहे थे और हम एक रिजल्ट पर आने वाले थे, लेकिन तब तक अमेरिका ने हमला कर दिया। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंफर्मेशन अभी कर दिया जा चुका है कि ये जो थर्ड रडार था उसको नष्ट कर दिया जा चुका है। 7 मार्च को नष्ट किया गया था, और यहाँ पर जो सैटेलाइट की तस्वीरें थी वो भी ईरान ने शेयर की हैं। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अमेरिका है और जो आपका इजराइल है, वो लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग जानकर ये कह रहे हैं। वहाँ के न्यूज़ चैनल वालों को मना कर दिया गया कि आप कुछ नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पर केवल यही चीज़ें दिखाई जा रही कि ईरान कितना मार खा रहा है। ये चीज़ें नहीं दिखाई जा रही कि इजराइल और अमेरिका कितना मार खा रहा है। हाँ जी हाँ, क्योंकि बेइज्जती होगी ना, इस वजह से मना कर दिया जा चुका है। यहाँ तक कि सऊदी अरब में यार यूट्यूबर्स को पकड़ा जा रहा है कि आओ तुम लोग वीडियो बनाओ और दिखाओ भैया यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन माहौल बहुत गर्म है। अरे कुछ नहीं हो रहा तो एयरपोर्ट क्यों बंद करके रखे हो? देखो, इस तरीके से ये बैटरी सिस्टम लगा रहता है, इसका रडार भी होता है। अगर मैं आपको इस थर्ड रडार सिस्टम के बारे में समझाने की कोशिश करूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि भाई साहब, इसका एक ठो मान लेते हैं ये ट्रक रहता है, गाड़ी रहती है, जिस पर इसका रडार सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिवेट रहता है। इस रडार सिस्टम का नाम ANTPY2 रहता है, और ये रडार सिस्टम इसी के अंदर लगा रहता है। ये रडार सिस्टम काफ़ी दूरी तक देख सकता है। कितने दूरी तक देख सकता है इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसी के ही साथ साथ इस ट्रक के साथ साथ एक और ट्रक रहता है जिस पर लॉन्चर्स लगे रहते हैं। लॉन्चर्स का मतलब इसमें से मिसाइल लगती है। अब मान लेते हैं कि ईरान वहां से मिसाइल दाग रहा है दूसरे देश के ऊपर, और आपके अमेरिका ने देख लिया रडार के माध्यम से कोई मिसाइल आ रही है, तो यहाँ से इसके मिसाइल को थर्ड जो आपका रडार सिस्टम है, जो थर्ड मिसाइल लॉन्च करता है, उसके मिसाइल को बताया जाएगा कि एक मिसाइल आ रही है, जाकर उसे हवा में मारकर गिरा दो। तो इधर से मिसाइल आ रही है, ये भी मिसाइल लॉन्च करेगा और हवा में मिसाइल को मारकर गिरा देगा। नीचे तक मिसाइल आकर फटी नहीं पाएगी, जिसकी वजह से नीचे कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं होगा। इस तरीके से इसका पूरा रडार सिस्टम काम करता है। एक अलग से ट्रक रहता है, उस पर रडार लगा रहता है। दूसरा ट्रक रहता है जिस पे लॉन्चर्स लगे रहते हैं और उसके अंदर मिसाइलें रहती हैं जो कि मारकर उसे गिरा देती हैं। ये पूरी तरीके से सैटेलाइट से भी कनेक्ट होता है और सैटेलाइट से डिटेक्ट किया जाता है कि भाई साहब कौन सी मिसाइल आ रही है, बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है। यहाँ से मिसाइल निकालकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल ईरान ने एक तस्वीर शेयर की है कि देख लो भैया, जिसको यकीन ना हो रहा हो, हमने वाकई में इनके रडार सिस्टम को मारकर गिरा दिया है। और अगर आप ये तस्वीर देखोगे और ये तस्वीर देखोगे, आपको कुछ मिलती जुलती लगेगी।
अब आप खुद सोच कर देखिए कि ये रडार सिस्टम अगर खत्म हो गया तो कौन बताएगा कि मिसाइल कहां आ रही है, तो ये लॉन्चर कहां जाकर मारकर गिराएगा। क्योंकि अगर इस लॉन्चर इस मिसाइल को, यहां से जो मिसाइल निकल रही है, अगर इसको पता ही नहीं है कि मिसाइल यहां से आ रही है तो ये कैसे जाकर यहां मारकर गिरा पाएगा। तो अगर इसे खत्म कर दिया गया तो भाई साहब इसका कोई काम नहीं है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब आपका अमेरिका मिसाइल लिए रहे, कुछ भी लिए रहे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी ईरान के अंदर ईरान कितनी भी मिसाइलें मारेगा उससे घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन अमेरिका ने यार पूरे दुनिया के कोने कोने में बिछा कर रखा है, लेकिन नुकसान तो हो रहा है अमेरिका का भी। अगर देखा जाए कि ये कहाँ कहाँ अमेरिका ने रखा है पूरी दुनिया में, तो देखो यार, अमेरिका ने इजराइल के अंदर रख रखा है, यहाँ पर 2 तो थर्ड बैटरी को तैनात किया है, उसके रडार सिस्टम को भी तैनात किया है। जून 2025 के अंदर जब ईरान और इजराइल में लड़ाई हुई थी ना, तब लगभग 150 मिसाइलें इसके माध्यम से छोड़ी गई थी। देखो, एक में 8 ट्यूब होते हैं, 1 2 3 4, और उस तरफ भी 1 2 3 4 8 होते हैं, और इसने कई सारे ऐसे रख रखे हैं। तो सोच सकते हो कितने सारे मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। और एक बार मिसाइल खत्म हो गई तो ऐसा मत सोचिएगा दोबारा मिसाइल नहीं डाली जा सकती, यहाँ पर लाकर फिट किया जा सकता है। सऊदी अरब के अंदर जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, वहां पर भी अमेरिका ने ये वाला पूरा सिस्टम तैनात करके रखा है। संयुक्त अरब अमीरात जो कि यूएई है, वहां पर भी 2 बैटरी तैयार करके रखी है, इसी को बैटरी भी कहते हैं। जो जॉर्डन है वहां पर भी इसे तैयार करके रखा है, लेकिन जॉर्डन के अंदर इसका जो रडार सिस्टम था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया ना, उसको आपके ईरान ने मार कर गिरा दिया। तो जॉर्डन के अंदर अब तो पूरी तरीके से आपका अमेरिका अंधा हो चुका है। 2,500 करोड़ का नुकसान करा दिया है। 2,500 करोड़, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसे 2,500 बार करोड़ कर दो, इतना बड़ा नुकसान कराया। देखा जाए ये काम कैसे करता है, तो काम ये कुछ इस तरीके से करता है। थर्ड बैटरी का पूरा ढांचा ऐसे आपको दिखाई देगा। जो मिसाइल रहता है, एक बैटरी में आमतौर पर 8 लॉन्चर्स होते हैं, मतलब एक जो ट्रक होता है उसमें 1 2 3 4 5 और उधर 2-3 होंगे, तो 8 लॉन्चर्स होते हैं, मतलब 8 ट्यूब होती है जिसमें से मिसाइल निकलता है। ये लॉन्चर में 8 मिसाइलें होती हैं, मतलब एक ट्यूब में 1 मिसाइल, तो 8 लॉन्चर में 8 मिसाइल हो जाएगी। यानी कि एक बार में 64 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। अब देख सकते हो भाई साहब, एक टाइम पर 8 तो ऐसे बैटरियां खड़ी की जाती हैं, मतलब 1 ट्रक 2 ट्रक 3 ट्रक 4 ट्रक 5 ट्रक 8 ट्रक, और एक में 8 ट्यूब होते हैं, मतलब 8 8 8 64, मतलब एक बार में 64 ठो दागे जा सकते हैं। भाई साहब, एक ट्रक में 8 ठो हैं मिसाइल, और 8 ट्रक ऐसे खड़ा कर दोगे तो 8 8 64, मतलब एक बार में आप 64 ठो दाग सकते हो ये मिसाइल। यानी कि कितनी भी मिसाइल, 64 मिसाइल आ रही हैं, तो एक बार में अगर सारी मिसाइलें लॉन्च करोगे तो आप 64 मिसाइलों को खत्म कर सकते हो हवा में, मतलब 64 आप मिसाइलें लॉन्च कर सकते हो एक बार में। यह जो मिसाइल है दुश्मन की मिसाइल को टकराकर उसे हवा में ही नष्ट करने का काम करती है। इस वजह से इसे यह भी कहा जाता है हिट टू किल टेक्नोलॉजी, मतलब खत्म कर देना हवा में ही। अगर आप देखोगे रडार के बारे में, तो पूरी बैटरी का एक मुख्य रडार होता है जिसे ANTPY2 कहा जाता है, इसीलिए मैंने कहा था याद रखिएगा, इसके रडार सिस्टम को ये कहा जाता है। यही रडार जो है ईरान ने अभी जॉर्डन के अंदर तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से जॉर्डन में अब ये अंधा हो चुका है। ये अब कुछ नहीं देख पा रहा तो अंधा ही हो चुका है। लगभग 1000 से 3000 किलोमीटर दूरी तक दूर से आ रही मिसाइल को ये पहचान सकता था। देखो, जैसे भारत के अंदर S-400 है, S-400 जो है वो 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, लेकिन उसका जो रडार सिस्टम है वो 600 किलोमीटर तक देख सकता है। मतलब 600 किलोमीटर दूर से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो भारत का रडार सिस्टम देख लेगा। 400 किलोमीटर के अंदर मिसाइल आ जाएगी, तब वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है और मार कर गिरा सकता है। वैसे ये जो है ये भाई साहब 1000 से 3000 किलोमीटर दूरी तक देख सकता है। जी हाँ, अगर आप देखोगे मैन पावर की, तो इसके अंदर लगभग आपको 95 से 100 आदमी लगते जो इसको चलाते। जी हाँ, अगर इसके खासियत और कीमत की बात करें तो भाई साहब ये खासियत इसकी यही है कि 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मार कर सकता है, मिसाइल को मार कर गिरा सकता है। भारत का S-400 400 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है, ये केवल 200 किलोमीटर। इस वजह से S-400 ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ये जो वाला बैटरी सिस्टम है ये केवल एक डायरेक्शन में मार करता है। भारत वाला S-400 चारों डिग्री में, चारों दिशाओं में 360 डिग्री कहीं भी मोड़ करके आप मार कर सकते हो। इस वजह से वो ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर आप इसकी स्पीड की बात करोगे, मैक 8 तक होती है, मतलब ध्वनि की गति से 8 गुना तेज ये उड़ सकता है, मतलब स्पीड इसकी पकड़ सकती है। दूसरी चीज,
ध्वनि की गति होती कितनी है? तो अगर हवा में देखोगे तो आमतौर पर वो 1235 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से माना जाता है। तो आप 1235 किलोमीटर प्रति घंटा को आप 8 से गुणा कर लीजिए, उतनी तेज इसकी स्पीड हो सकती है। फिर उसके बाद अगर इसकी कीमत की बात करें तो 1.5 बिलियन, मतलब 1 बिलियन से 1.5 बिलियन तक हो सकती है पूरे एक सिस्टम की, मतलब पूरे बैटरी की। तो लगभग 12,500 करोड़ तक की इसकी कीमत होती है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अगर इसके रडार को खत्म कर दिए तो रडार ही सिस्टम इसका लगभग 2,500 करोड़ का था, और अगर ये पूरी तरीके से रडार खत्म तो ये सारा खत्म, जिसकी वजह से लगभग 12,000 करोड़ का आपके अमेरिका का नुकसान हो गया। ये आपके ईरान ने करके दिखा दिया है। और भाई साहब, ये थर्ड रडार सिस्टम जो इनका मार कर गिराया है ना, इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर आपके ईरान ने अभी जो मैंने आपको यहाँ पीछे दिखाया था ना कि जो जॉर्डन के अंदर मारकर गिरा दिया है और सऊदी अरब के अंदर रखा है और यूएई के अंदर रखा है और इजराइल के अंदर, अगर गलती से आपके ईरान ने यूएई के अंदर मारकर गिरा दिया इस पूरे सिस्टम को, गलती से आपके ईरान ने सऊदी अरब के अंदर मारकर गिरा दिया इस सिस्टम को, तो मिडिल ईस्ट के अंदर आपका अमेरिका पूरी तरीके से अंधा हो जाएगा। तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर कितने भी बम बरसाएगा आपका ईरान, अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और गलती से अगर अमेरिका ने इजराइल का इस सिस्टम को गिरा दिया तो फिर इजराइल गया, फिर उसका रडार सिस्टम पूरी तरीके से फेल मार जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये गिर गया तो आपका मिडिल ईस्ट के अंदर जो तबाही मचेगी, बहुत खतरनाक तबाही मचेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि अब ये युद्ध कहाँ जाकर विराम लेगा? आपके हिसाब से, एक भारतीय नागरिक होने के हिसाब से आप क्या सोचते हो? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।